अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर एक नई एपिसोड के साथ आज के वीडियो का आगाज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक किस्से के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए आज के वीडियो का आगाज करते हैं। एक दफा मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो उसने अपने मुल्क की रआया में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा, जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र पर गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफजदा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार ना था। इसी दौरान एक महार जिसने सारी जिंदगी कुछ जमा ना किया था, उसके पास सवाए एक गधे के कुछ ना था। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वो बादशाह बन सकता है। उसके पास था ही क्या और हिसाब किताब से क्या जवाब देना पड़ेगा उसे। फिर बस उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र पर गुजारेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की और वादे के मुताबिक कुम्हार खुशी खुशी उसमें जाकर लेट गया और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा कि उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा, भाई साहब, किस चीज का? मेरे पास तो सारी जिंदगी था ही कुछ नहीं, सिवाय एक गधे के। फरिश्ते उसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोले, जरा इसका ईमाननामा खोलकर देखें, इसमें क्या है। बस फिर क्या था। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फलां फलां दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा था। उसने जवाब दिया, हाँ। थोड़ी तौर पर हुक्म हुआ कि उसको 100 दरे मारे जाएं। उसकी खूब धुलाई शुरू हो गई। उसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, फलां फलां दिन तुमने ज्यादा वजन लाद कर उसको मारा था। उसने कहा कि हाँ। फिर हुक्म हुआ कि उसको 200 दरे मारे जाएं। फिर मार पड़ना शुरू हो गई। सुबह तक उसको मार पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए, कब्र कुशाई की ताकि अपने नए बादशाह के इस्तकबाल कर सकें। जैसे उन्होंने कब्र खोली तो उस कुम्हार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत, किधर जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, ओ भाइयों, पूरी रात मैं गधे का हिसाब नहीं दे सकता, तो पूरी आया और ममलिकत का हिसाब कौन देता फिरे। लेकिन कभी सोचा है कि हमने भी हिसाब देना है और पता नहीं किस किस चीज का हिसाब देना पड़ेगा, तो शायद हमें याद भी नहीं। कभी गौर किया है कि दिन में हम न जाने कितने गुनाह जाने और अनजाने में कर देते हैं, और हमें ये भी अंदाजा नहीं होता कि हमें अल्लाह की बारगाह इलाही में हमें उनका हिसाब देना है। हमारा रब तो इतना रहीम और करीम है कि हमारे बड़े से बड़े गुनाह पर अगर हम अपने रब से माफी मांगे तो वो मुआफ कर देता है। हमें तो जरा इतना भी ख्याल नहीं है कि जब भी अपने रब के आगे पेश हो, अपने रब की हजूर सच्चा रेज हो, हमारा दामन हर गुनाह से पाक हो। इसलिए हमें चाहिए कि जिंदगी की रंगीनियों में खोने की बजाय अपने अल्लाह ताला की इबादत करें, जिसके लिए उसने हमें पैदा किया, तो अपना फर्ज पूरा करें। ये सोचें कि अगर अल्लाह ने हमसे दुनिया में हिसाब ना लिया तो कम से कम आखिरत में तो जरूर हिसाब लेंगे। जज़ाकल्लाह। आज का एपिसोड मैं यहाँ तक मुख्तसर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज।